नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सत्र 2024 से 26 के एक और नए पार्ट में। इससे पहले मैंने 4 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है वीडियो बना करके, जिसमें आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, योग्यता क्या चाहिए, और साथ में जो है और भी बहुत सारे जानकारी मैंने जो है अलग अलग वीडियो को बना करके आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको ये भी बताया हुआ है कि कौन से छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पार्ट नंबर 5 हमारा है, इसमें हम बात कर रहेंगे कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को जो है जो छात्र 12th में है, मतलब जो इस बार 2024 में एग्ज़ाम देंगे फाइनल, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। साथ ही सीबीएसई वाले जो छात्र हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे या नहीं भरेंगे। उसके बाद जो दूसरे राज्य वाले छात्र हैं, मतलब जो अदर स्टेट से है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इस सब से रिलेटेड इस पार्ट में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आगे आने वाले पार्ट के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, बात कर ले कि जो भी छात्र 12th अपेयरिंग में है, मतलब 2024 में 12th का फाइनल एग्जाम देने वाले, वो इस फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, कहा गया है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे, लेकिन नामांकन हेतु चयन इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में 50% आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% छूट की अंक पाकर उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का ही होगा। तो जो भी छात्र इस बार 2024 में, ये 2023 का है लेकिन मैं 2024 का बता रहा हूँ, कि जो भी छात्र 2024 में जो है एग्ज़ाम देंगे फाइनल एग्ज़ाम, और अभी 12th अपेयरिंग में है, तो वो इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। लेकिन जब उनका एग्ज़ाम होगा तो उसमें जब रिजल्ट आएगा, तो जो ओबीसी, जनरल और ईबीसी कैटेगरी के छात्र होंगे, उनका 50% अंक रहना चाहिए। अगर उनसे कम होता है उनका अंक, तो फिर वो जो है नामांकन के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब जो अपेयरिंग में है वो तो दे सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपका अंक वेरीफाई किया जाएगा, तो उसमें आपका 50% मार्क्स आना चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईबीसी के छात्र होंगे या छात्रा होंगे, मतलब आप बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे। लेकिन जो एससी, एसटी या दिव्यांग कैटेगरी के छात्र होंगे, उनको जो है वो भी अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन बशर्ते जब उनका रिजल्ट आए तो उसमें उनका 45% नंबर रहना चाहिए, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, एससी एसटी वाले का। तो आप समझ गए होंगे कि जो 12th में वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। अब हम बात कर लेते हैं सीबीएसई वाले फॉर्म भरेंगे कि नहीं। तो सीबीएसई वाले भी इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो अपेयरिंग में है या वो जो है पास कर चुके हैं। तो जो सीबीएसई वाले हैं वो भी भरेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरे जो राज्य के छात्र हैं, मतलब अदर स्टेट के, वो इस फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बिहार के निवासी है, बिहार में आपका निवास स्थान है, और आपने दूसरे बोर्ड से पढ़ाई किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है, या आपने जो है मध्य प्रदेश बोर्ड से किया है, दिल्ली बोर्ड से किया है, और आप बिहार में रह रहे हैं, मतलब बिहार के आप निवासी है, आपकी नागरिकता जो है बिहार है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नहीं तो अगर आप दूसरे राज्य में रह करके आप जो है पढ़े हैं बिहार से, तो फिर जो है ये भी आप जो है नामांकन के पात्र नहीं होंगे। मतलब आपका जो है डोमिसाइल जो होना चाहिए वो बिहार का होना चाहिए, मतलब आपका रेसिडेंशियल जो आपका आवासीय होना चाहिए वो बिहार का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अदरवाइज आप इस फॉर्म को अप्लाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपने दूसरे बोर्ड से भी पढ़ा है और आप बिहार में रह रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे राज्य में रह करके और बिहार से पढ़े हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो बशर्ते ये कि आपका बोर्ड जो है दूसरा होना चाहिए, लेकिन नागरिकता या आपकी जो है आवासीय जो होनी चाहिए, रेसिडेंशियल जो होनी चाहिए, वो बिहार की होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सीबीएसई वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो अपेयरिंग वाले हैं वो भी कर सकते हैं, और जो दूसरे बोर्ड के छात्र हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उनका निवास जो होना चाहिए वो बिहार का होना चाहिए, बिहार का आवासीय उनका रहना चाहिए। मतलब कि अदर स्टेट वाले जो छात्र होंगे, अदर स्टेट वाले जो कि जिनका निवास होगा, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे, चलिए हम बताते हैं। तो दोस्तों, अदर स्टेट वाले छात्रों के लिए ये प्रॉब्लम है कि उनका बोर्ड वगैरह तो सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन देंगे, और अगर यहाँ पे अगर आप डोमिसाइल ऑफ बिहार में एस करेंगे तो आपका फॉर्म हो जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट। लेकिन अगर आप नो पे क्लिक करेंगे
जैसे ही आप नो पे टिक लगाइएगा, यहाँ पे आपको ये लिख करके आएगा, अलर्ट लिख करके आएगा, इन्फॉर्मेशन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं, अगर डोमिसाइल ऑफ बिहार आप नहीं देते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत।